आपका मेरे चैनल में स्वागत है। पितृपक्ष के लिए श्राद्ध हिंदू समाज में पूर्वजों की याद में मनाया जाता है। पितृपक्ष भादरवी पूर्णिमा से भादरवी अमावस्या तक 16 दिन का होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार हमारी मान्यता है कि प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु इन 16 तिथियों को छोड़कर अन्य किसी दिन नहीं होती है। इसलिए इस पक्ष में 16 दिन तक तिथि अनुसार श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध मृत्यु के 1 साल बाद मनाया जाता है। ज्योतिष और धर्मशास्त्र कहते हैं कि पितरों के निमित्त यह काल इसलिए भी श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि इसमें सूर्य कन्या राशि में रहता है और यह ज्योतिष गणना पितरों के लिए अनुकूल होती है। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना महत्वपूर्ण है। पौराणिक मान्यता अनुसार हमारी पिछली 3 पीढ़ियों की आत्माएं स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्थित पितृलोक में रहती है। पितृलोक में अंतिम 3 पीढ़ियों का ही श्राद्ध किया जाता है। इस दौरान पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर अनेक वंश की आयु, पुत्र, यक्ष, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख और धन धान्य के आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध न करने से पितृदोष लगता है। शास्त्रों में श्राद्ध के लिए बिहार राज्य के गया शहर का विशेष महत्व है। इस दौरान पितरों को तृप्त करने के लिए पिंडदान और ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। गया जैसे पवित्र स्थल पर यह अधिक प्रमुखता से किया जाता है। हालांकि घर में भी श्राद्ध करने की भी प्रक्रिया है। इसके लिए सूर्योदय से पहले स्नान करके साफ कपड़े पहन ले। इसके बाद श्राद्ध विधि करें और फिर दान करना चाहिए। इस दिन गाय, कौवा, कुत्ता और चींटी को भी खाना खिलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से शुभ फल प्राप्त होता है। पितृपक्ष न केवल हमारी पूर्वजों की याद को जिंदा रखने का समय है, बल्कि यह हमें अपने धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति करने का अवसर भी प्रदान करता है। समर्पण और कृतज्ञता की इस भावना से श्राद्ध पक्ष प्रेरित है, जो जातक को पितृ ऋण से मुक्ति मार्ग दिखाता है। समयानुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पुराणों की कथा अनुसार कहा जाता है कि एक बार देवराज इंद्र के पुत्र जयंती कौवा बनकर माता सीता के पैरों में चोंच मार दी थी। इसे देखकर भगवान श्री राम ने अपने बाण से उसकी आंखों पर वार कर दिया और कौवे की एक आंख फूट गई। कौवे को जब इसका पछतावा हुआ तो उसने श्री राम से माफी मांगी। तब भगवान राम ने क्षमा करके आशीर्वाद स्वरूप कहा कि तुमको खिलाया गया भोजन पितरों को तृप्त करेगा। कौवे को ऐसा वरदान मिला कि वह भूतकाल और भविष्य की सारी घटना से परिचित होता है। तभी से कौवे को भोजन खिलाने का विशेष महत्व है। कौवा यमराज का प्रतीक समान होता है। यमराजा मृत्यु के देवता माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कौवा अन्न खा ले, यमराजा खुश होते हैं और उनका संदेश उनके पूर्वजों तक पहुंच जाता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि कौवा यमराजा का संदेशवाहक है। श्राद्ध के दौरान तर्पण विधि में खाने को एक थाली कौवे, कुत्ते और गाय के लिए भोग निकाला जाता है। अगर कौवे नहीं मिल रहे हो तो किसी भी पक्षी को भोजन कराया जा सकता है, लेकिन कौवे को ही खिलाया जाए, यही उत्तम होता है। श्राद्ध पक्ष में कौवे को खाना खिलाने से यमलोक के पितृगण की आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है। तब से यह प्रथा चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध करने के बाद
जितना जरूरी ब्राह्मण को भोजन कराना होता है उतना ही जरूरी कौवे को भोजन कराना भी होता है। श्राद्ध में कौवे को इतना महत्व क्यों मिलता है, तो जानिए। पहला, कौवे को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। दूसरा, पुराणों की कथा अनुसार कौवे ने अमृत का स्वाद चख लिया था, इसलिए मान्यता के अनुसार कौवे की कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। कौवे बीमारी एवं वृद्धावस्था से भी उनकी मृत्यु नहीं होती है। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होती है। तीसरा, जिस दिन किसी कौवे की मृत्यु हो जाती है उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता है। कौवा अकेले में भी भोजन कभी नहीं खाता, वह किसी साथी के साथ ही मिल बांट कर भोजन ग्रहण करते हैं। चौथा, कौवे को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। पांचवा, शास्त्रों के अनुसार कोई भी क्षमतावान आत्मा कौवे के शरीर में स्थित होकर विचरण कर सकती है। छठा, कौवे को भोजन कराने से सभी तरह का पितृ और काल सर्प दोष दूर हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के संवाद बताया गया है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष में श्राद्ध और उसके महत्व को बताया था। भीष्म पितामह ने बताया था कि अत्रि मुनि ने सबसे पहले श्राद्ध के बारे में महर्षि निमि को ज्ञान दिया था। अपने पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से दुखी होकर निमि ऋषि ने अपने पूर्वजों का आह्वान करना शुरू कर दिया। इसके बाद पूर्वजों उनके सामने प्रकट हुए और कहा, निमि, आपका पुत्र पहले ही पितृदेवों के बीच स्थान ले चुका है, परंतु आपने अपने दिवंगत पुत्र की आत्मा को खिलाने और पूजा करने का कार्य किया है। यह वैसा ही है जैसे अपने पितृ यज्ञ किया था। उस समय से श्राद्ध को सनातन धर्म का महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। इसके बाद से महर्षि निमि ने भी श्राद्ध कर्म शुरू किए और उसके बाद से सारे ऋषि मुनियों ने श्राद्ध करना शुरू कर दिए थे। कुछ मान्यताएं बताती है कि युधिष्ठिर ने कौरवों और पांडवों की ओर से युद्ध में मारे गए सैनिकों के अंतिम संस्कार बाद उनका श्राद्ध किया था। तब से श्राद्ध की परंपरा चली आ रही है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।